साथ नई दिल्ली में जो है, नई दिल्ली पर जो है तमाम आरक्षण को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। उत्तराखंड से भी काफ़ी लोग जो है यहाँ पर आए हैं, आरक्षण के खिलाफ आए हैं, SC/ST एक्ट के खिलाफ आए हैं। और उत्तराखंड में तो कहीं ना कहीं आरक्षण जो है पदोन्नति में जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। क्यों सर? जी मैम जी, कर दिया गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेखर पंत जी। आइए इनसे जानते हैं कि उत्तराखंड में किन प्रयासों के जरिए जो है पदोन्नति में जो है आरक्षण ख़त्म किया गया है। क्या ये भारत में, पूरे भारत में क्या आरक्षण को ख़त्म कर पाएंगे? क्या आरक्षण ख़त्म हो जाने से समाधान होगा? क्या कहेंगे सर? मैम, उत्तराखंड में पूरी 1 महीने की हड़ताल, पूरे ब्लॉक से लेके पूरे जिला मुख्यालयों से लेके मंडल स्तर से लेके पूरे प्रदेश स्तर तक हमने 1 महीने की अथक हड़ताल के प्रयास से संपूर्ण जो हमारे समानता मंच के कार्यकर्ता हैं, 1 महीने की हड़ताल के बाद विगत 18 मार्च को 2020 में 18 मार्च को हमारी जीत हुई। हमने प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म करवाया। सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म किया। आपको लगता है कि आपने जब उत्तराखंड में आरक्षण जो है पदोन्नति में, प्रमोशन में जो है ख़त्म करवा दिया, आप पूरे भारत में ख़त्म करवा पाएंगे? आपको लग रहा है? मैम, हमारी कोशिश है। हमारा समानता मंच जो हमारा राष्ट्रीय समान M नागराजन साहब के, उसमें हम लोग लगे हैं। इसमें हमारी आज ये जंतर मंतर में इसी के बारे में हड़ताल है। पूरे देश में एक लहर चली है आरक्षण के खिलाफ कि कैसे आरक्षण ख़त्म हो, समाप्त हो जल्दी से जल्दी, जो हमारी प्रतिभाओं का हनन न हो। अच्छी जो प्रतिभाएं हैं हमारी सारी, उनका हनन हो रहा है आरक्षण के, उससे हमारे लोग रह जा रहे हैं जो अच्छी जॉबों में नहीं आ पा रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रतिभाओं का हनन हो रहा है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आरक्षण के उससे जो नौकरियां पा रहे हैं उनमें प्रतिभा नहीं है? नहीं मैम, सब ऐसे नहीं है, कुछ में प्रतिभा है, लेकिन अगर प्रतिभा है तो फिर वो आरक्षण की बैसाखी का सहारा क्यों ले रहे हैं? नहीं लेना चाहिए। अगर प्रतिभा है तो जैसे ओपन फाइट करके सब आ रहे वैसे वो भी आए। सर, उनको तो शुरू से ही जब उनके साथ अत्याचार शुरू में तो मैम अत्याचार, सबसे ज़्यादा शोषण के शिकार वही लोग रहे हैं, तो उनको समानता लाने के लिए तो आरक्षण दिया गया है सर। सरकार ने इसीलिए उनको शुरू में जो 10 वर्ष की योजना के अनुसार उनको आरक्षण दिया, लेकिन 10 करके आज 73 या 74 साल हो गए हैं। कब तक वो दबे रहेंगे? कब तक दबे कुचले रहेंगे? एक लिमिट तो होती है कुछ। अच्छा, तो जितने भी आपने कभी आंकड़ा देखिएगा उठा करके सर, जितने भी सवर्ण कास्ट के लोग हैं, सवर्ण जाति के लोग हैं, जी, उनकी भूमि देख लीजिएगा कितनी है, और एक दलित समाज के आंकड़े उठा लेना सर, उनकी भूमि देख लेना कितनी है सर। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ असमानता भूमि को लेकर के है, संपत्ति को लेकर के है, तो इसमें आप लोगों को क्यों आपत्ति हो रही है? क्या आरक्षण उन्हें मिल रहा है? नहीं मैम, आरक्षण वो क्यों नहीं होंगे? आरक्षण अलग चीज होगी, भूमि अलग चीज होगी मैम। संपत्ति जो बोला अलग चीज। संपत्ति तो ऐसे आदमियों के पास भी होती है जो कुछ रोजगार नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, बिजनेस करते हैं, संपत्ति उनके पास भी होती है। आरक्षण एक आदमी मेहनत करके, पढ़ाई करके अपनी जॉब में आता है, और एक आदमी 70 नंबर लाता है और दूसरा 30 नंबर वाला पास हो जाता है, 70 नंबर वाला फेल हो जाता है। तो संविधान में तो यही कहा गया है ना, जाति के आधार पर आरक्षण मिलेगा। तो इसी को तो खत्म करने के लिए मैम हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं। कैसे आएंगे फिर बताइए आप जी? लेवल में लेकर आना है ना सबको। तो लेवल में मैम समानता जब होगी तभी तो लेवल में आएंगे। एक को बैसाखी दोगे आप, दूसरे को सीधा दौड़ाओगे, तो समानता कैसे आ सकती है? आप उसको भी समान रूप से लाइए, एक अधिकार दीजिए, आरक्षण खत्म कीजिए, हमारी मुख्य धारा में लाइए उसको। मतलब फिर से वही सिलसिला चलता रहेगा? जी। आज आपके फिर आप लोग फिर से उनका शोषण करने लग जाएंगे। शोषण मैम, अब इतना हमारा अब कानून में इतने अधिकार हैं, कोई किसी का शोषण नहीं करता है। वो जातिवादी व्यवस्था किसी जमाने में चलती। आज आपको लगता है कि कहीं ऐसी जातिवादी प्रथा के हिसाब से कुछ होता है? मुझे तो नहीं लगता कहीं ऐसा होता है। हम लोग साथ रहते हैं, साथ सब शब्दों का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल वो तो सभी जातियों में किया जाता है मैम। ब्राह्मण को भी कुछ बोल देते हैं लोगों को, तो हर एक जगह अलग अलग उसके मायने हैं। तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि प्रतिभा आपकी जो मेरा कहने का मतलब है हनन हो रहा है क्या? हनन जी, प्रतिभा का हनन हो रहा है मैम, प्रतिभा का हनन हो रहा है। प्रतिभा का हनन आरक्षण को देके जो योग्य नहीं है उनको योग्य बनाया जा रहा है, और जो प्रतिभा है उसका हनन हो रहा है। तो आपको भी तो सरकार ने अब 10% का आरक्षण दिया है, सवर्णों को भी सरकार ने 10, वो भी सर मैम, वो भी कोई ऐसा नहीं कि उसको वापस ले सरकार। हम तो कहते हैं सबको एक समान धारा में लाए, हमें भी हटाओ उसको भी। अच्छा, किसी को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। आर्थिक आधार पर मिलना ही नहीं चाहिए आरक्षण। नाम का ये राक्षस खत्म होना चाहिए।
अच्छा, आरक्षण नाम का राक्षस खत्म होना चाहिए। अगर आपको आरक्षण देना है, उस गरीब को दो, पिछड़े को दो, उसके आधार पे, आपको लगता है संपत्ति के आधार में गरीब है? क्यों नहीं है मैम, सवालों में गरीब संपत्ति उनकी उठा के दे, ऐसा नहीं है मैम, सभी जगह है गरीब। आपने देखा नहीं है अभी, इसका पता आप खाली दिल्ली में देख रही हैं। आज भी ऐसे गांव हैं सर जहां आज भी अगर ठाकुर समाज है ना, वहाँ पर ब्राह्मण समाज है, तो एक दलित की बारात नहीं जा सकती। ऐसा होगा, कहीं हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। तो आप कह रहे हैं कि समानता, जब यहाँ पे नहीं, जब आप उसको समान रूप से लाएंगे, मुख्य धारा में लाएंगे, तभी तो हटेगा ही। अगर आप ही ऐसा सोचेंगे कि बारात नहीं जा सकती, आप उसकी नहीं, मैं एक बात के, कोई भी समाज ऐसा सोचेगा कि हम बारात नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जब समाज ही अपने को पिछड़ा घोषित करेगा, उसको मुख्य धारा में आने की खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा जी, मतलब आप लोगों को ये भी दिक्कत है कि अब उनको आरक्षण मिल रहा है, अब वो नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं, तो वो क्यों प्राप्त कर रहे हैं? अब क्यों मिल रहा है? जी जी, अब क्यों नहीं मैम, शुरू से आरक्षण मिल रहा है, हमें उनसे किसी से जातिवाद रूप से कोई परेशानी नहीं है, हमें परेशानी है आरक्षण से। हमारी जो प्रतिभा का हनन हो रहा है, हम चाहते हैं कि प्रतिभा का सम्मान हो, आरक्षण विदेश में बंद हो, आरक्षण, ये हमारी मांग। कि आप लोग आरक्षण को खत्म कर, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं हम, इस देश से आरक्षण का नाश हो। आपको क्या लगता है आरक्षण से नुकसान क्या है? आरक्षण से ये नुकसान है, मैंने आपको बताया तो, ताकि हमारी मेरा बच्चा 87% लाया IIT के लिए, और एक 47 के आरक्षण के बच्चे का सिलेक्शन तो IIT में हो गया, लेकिन मेरे 87 वाले बच्चे का नहीं हो पाया। अब इससे ज़्यादा उदाहरण आपको क्या दे सकते हैं? योग्यता कहीं ना कहीं भी योग्यता हनन हो गया। योग्यता का हनन हो रहा पूरा इंजीनियर पूरी तरीके से सरकारी डॉक्टर और सरकारी इंजीनियर हैं, वो सबके सब इस आधार के हैं जिनसे कि हमारे देश की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। भारत का अगर पतन कर रहा है, अगर भारत का कोई विनाश का रास्ता है, तो वो एक आरक्षण है। और 70 साल से यदि इस आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिला किसी को, तो सरकार उसे किस बेस पे चला रही है? और आप कह रहे हो आज भी हिंदुस्तान में ऐसे गाँव हैं, अगर आप ये कह रहे हो कि आप हिंदुस्तान में आज भी ऐसे गांव जहाँ बारात नहीं चलती, तो ये 7 साल से मोदी सरकार क्या कर रही है? 70 साल से सरकारें क्या कर रही थी? अगर ऐसे गांव आज तक बकाया हैं, ऐसे गांव अगर बकाया हैं, तो इस SC ST एक्ट का क्या मतलब है जो मोदी सरकार ने लगाया, या मोदी सरकार जो SC ST एक्ट का दुरुपयोग करवा रही है, वो सब किस आधार पे? जो 10% आरक्षण की आप बात करते हैं, कहाँ हो रहा है? आप लोग जब हर क्षेत्र में दुरुपयोग है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वो लगाएंगे इस चीज जाति शब्दों का नहीं, जाति शब्दों का नहीं, सबसे पहली बात यह है कि जो दुरुपयोग होता है वो होता है ब्लैकमेलिंग के जरिए, और ब्लैकमेलिंग हर क्षेत्र में हो रही है। आज कैसे नहीं कह सकते, बड़े बड़े अफसरों के ऊपर हमारे साथ ST या दलित वर्ग का जो भी कर्मचारी है, वो कर्मचारी क्या उसके ऊपर दबाव है इस कानून की बदौलत, इस गंदे कानून की बदौलत, इस काले कानून और स्वार्थी मोदी जैसे स्वार्थपरता आदमी के बदौलत वो आदमी खुल के काम नहीं कर पा रहे। तो मोदी जी आप कह रहे हैं, तो वो सरकार भी तो आप ही लोगों ने चुनी है सर। वो सरकार चुनने की गलती की थी 19 में भी, जो हुआ है 19 में भी जो किया गया है, ये सब विदेशी फंड की है। ये मोदी जी जो है देश को पूरा बेचने का षड्यंत्र कर रहे हैं। किसी भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ बेचने का हिसाब नहीं रखा गया। मोदी का पूरा प्लान जो है देश को बेचना है। वो व्यापारी है, वो राजा नहीं है, वो राज्य नहीं चला सकता, वो जनता को या देश को बेच सकता है। क्यों? बड़े बड़े आप देख लीजिए जिन्हें उन्होंने जिनको पद दे रखे हैं, वो सारे सवर्ण, ज्यादातर सवर्ण। भाई जिन्हों को सवर्ण को पद दे रखा है, पहली बात उन्होंने 14 में ब्राह्मण खोया था और 19 में क्षत्रिय खोया है। उन्होंने राजनाथ को भी नीचे दर्जे पे ला दिया है। आज किसी भी क्षत्रिय सांसद के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि छत्री की बात करते, किसी सवर्ण सांसद के अंदर, सवर्ण मंत्री के अंदर ये हिम्मत नहीं है जो सवर्ण की बात करते। जो बात करते हैं 131 सांसद जो सिर्फ आरक्षण के नाम पर आते हैं, वो ही इनको गुमराह कर रहे हैं, और उन्होंने ही मोदी को पूरी तरह से ब्लैकमेल करके आरक्षण और SC ST को मंजूर करवाया। अच्छा, रही बात जो दलित समाज के लोग हैं, आज भी उनको मार दिया जाता है। कहाँ? आज दलित समाज के लोग मार नहीं दिए जाते। दलित समाज के लोग जो है घरों पे कब्जा कर रहे हैं। भीमसेना का चंद्रशेखर क्या कर रहा है? भीम आर्मी जो है उसके चंद्रशेखर क्या कर रहा है भाई? गुड, क्या आप देखिए, बहुत बढ़िया। आप बताइए कहाँ है? अब कहाँ बचे वो?
आज सवर्ण नहीं रह गया, आज सवर्ण ही सबसे ज्यादा दलित। आप गांव की बात कर रही थी, आप मेरे साथ गांव में चलिए, मैं गांव में ऐसे ठाकुर परिवार दिखाऊंगा जिनके पास न खाने के लिए दो वक्त न की कपड़ा रोटी है, नहीं है। 2 वक्त की रोटी नहीं है। मैं आपको गांव में ऐसे ब्राह्मण परिवार दिखाऊंगा जिन्हें कहीं भीख भी नहीं मिलती है और वो मजदूरी कर रहे हैं दलितों के यहाँ। और अभी मेरा क्वेश्चन है अभी योगी जी की सुनिए, ये जो प्रधानी का चुनाव आ रहा है ना, इसमें 90% सवर्णों के उन गांवों को दलित प्रधान बना दिए गए हैं, जो कि किसी भी हालत में वहाँ दलितों का कोई वो नहीं था। लेकिन नालायक आदमी को, आज नालायक आदमी को सांसद बनाना पड़ता है, आज नालायक आदमी को विधायक बनाना पड़ता है, आज नालायक आदमी को प्रधान बनाना पड़ेगा, सिर्फ इस आरक्षण की बदौलत। सर सुनिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, आप कह रहे हैं कि दलितों को जो है मतलब आरक्षण खत्म ही कर, आप खत्म की बात आरक्षण है। पूर्णतया खत्म करना चाहिए। चलिए पूर्ण ठीक है। समाज। दलित समाज आज भी मंदिर बनता है या मंदिर है, उसमें दलित समाज का व्यक्ति क्यों नहीं उसको पुजारी बनाया आप जाता? पहली बात, 1 मिनट, दलित समाज के पुजारी बनने के लिए पहली बात है संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहली बात है हमारे धर्म की जानकारी करनी पड़ेगी। महाराजा मनु की 4 संतानें बराबर है, महाराज मनु की 4 संतान बराबर हैं। जो आदमी अपने सनातन धर्म को भूल गया, जो मनुस्मृति को भूल गया, जो अपने बाप को भूल गया, वो आदमी किस प्रकार से जाके समाज को बनाएगा? कहाँ ऐसे में आपको दलित जो SC/ST वर्ग मैं के लोग दलित हैं, को नहीं SC/ST वर्ग के जो लोग हैं उन्हें संस्कृत आती है, कभी भी नहीं बिठाया जाता। क्यों नहीं बिठाए जाते? मंदिरों में आ रहे हैं, पुजारी किए हैं दक्षिण भारत में, वाल्मीकि अभी किए हैं। जिन्होंने रामायण की आप बताइए, आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? आप वाल्मीकि क्या थे? तुक्का आ गया तो आज नहीं, उसी इक्का को दुक्का आप बोल- नहीं, तो इक्का दुक्का ही बनता है। वाल्मीकि क्या थे? दुक्का ही महाराणा प्रताप बना है, इक्का दुक्का ही तात्या टोपे बना है। इक्का तो ये दुक्का सब ही है। वाल्मीकि बन जाए वो ना? सब नहीं बनते। सब मतलब वाल्मीकि आपका बन के सीधा दिखाते सीधा हैं। कहना है कि समानता हो। योग्यता का जो है हनन हो रहा है। योग्यता का आनंद सम्मान हो। योग्यता का वाल्मीकि में योग्यता थी तो उनका सम्मान हुआ है, ऐसे हम इनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन योग्यता का सम्मान हो। पक्षपाती व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। पक्षपाती व्यवस्था पक्षपात खत्म हर जगह गलत है। मतलब पक्षपात आरक्षण देश को खोखला कर रहा है, आपका खोखला कहने का नहीं, मतलब- बिल्कुल देश को देश खत्म को कर खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है। खत्म कर दिया है, यानी कि आप कर लोग दिया है, आरक्षण कर नहीं रहा खत्म करने है, के लिए कर दिया है। पूरा। देश को बचाने के लिए आरक्षण खत्म अभी करना आप चाहते हैं। लोगों का जो है कोर्ट में भी गया हुआ है मामला, क्या लगता है कोर्ट में- जीत होगी हमारी, जीत होगी। पहले तो हम हमें जीत विश्वास की है, तो जीत न्याय होगी पर हमारी। हमें, न्याय पर पर इस पक्षपाती व्यवस्था में न्याय नहीं है। वहाँ ज्यादातर जज जो है ना, वो तो सरकार के दबाव में है। अगर कोर्ट हमारे लिए फैसला दे भी देगा तो मोदी सरकार बहुमत से बदल देगी, आप उसको अध्यादेश देगी। कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। कोर्ट की वैल्यू, जजों की वैल्यू, हमारे 4 स्तंभों की वैल्यू, इस प्रजातंत्र की वैल्यू, इस आपके प्रेस की वैल्यू और इस मजबूत स्तंभ न्यायपालिका की वैल्यू समाप्ति मोदी सरकार ने की है। मोदी से ज्यादा अपमान कोर्ट का किसी ने नहीं किया है। जब हमारे अगर सुप्रीम कोर्ट का जज कोई फैसला देता है, उस फैसले को आप अध्यादेश की जल्दी बदल दोगे तो उस फैसले का मतलब महत्व क्या रह गया? राहुल गांधी ने फाइल फाड़ दी थी मनमोहन सिंह की, एक मनमोहन सिंह का अपमान कर दिया था, पर इन्होंने तो मतलब संविधान आपका कोर्ट सीधा का कहना ये है कि अब सवर्णों की बारी आ चुकी है, उनका शोषण हो रहा है। सवर्णों जी, का आज निरंतर नहीं, 70 साल से शोषण हो रहा है। 70 साल से। जबकि हमने सब कुछ स्वेच्छा से छोड़ दिया था। हमने अपना स्वाभिमान छोड़ा, हमने अपना सम्मान छोड़ा, हमने अपनी जमीनें छोड़ी, हमने अपने रजवाड़े छोड़े, और हमने सब कुछ छोड़ने के बाद आज हमको जो है मोदी जैसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री के शासन में देश से छोड़ने की नौबत आ रही है। लास्ट में आप क्या डिमांड रख रहे हैं केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार तो हम ये कहेंगे कि आज सरकार कोई है नहीं। प्रजातंत्र जो है, ये जो लोकतंत्र एक नाम रह गया है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ ढह चुके हैं। हमें इस लोकतंत्र की इस सरकार से कोई आशा नहीं है। हमारा एक ही विचार है इस लोकतंत्र की सरकार से कि पक्षपाती व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी जाए, तुष्टीकरण खत्म कर दिया जाए। न वो मुस्लिम तुष्टीकरण होना चाहिए, न वो दलित तुष्टीकरण होना चाहिए। देश के अंदर समानता है तो समानता के आधार पर जो भी हम पैदा हुए हैं, हमारा भारतवर्ष में पूरा अधिकार है।